बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ लंदन के गर्मा गर्म सियासी मौसम से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बड़ी बड़ी ख़बरें लंदन से भी आपको दूंगा। आज से पहले यानी कल जो गुजर गया है, क्या होता रहा लंदन में, उसके बारे में बताऊंगा। इफ्तार पार्टी जो कि मियाँ बीमार शरीफ ने अपनी शदीद बीमारी के बावजूद, शदीद मैंने इसलिए कहा कि कुछ अरसा से तो मियाँ बीमार शरीफ के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो बहुत बीमार हैं, लोगों में ना जाएं। और वो जो एक भारतीय डॉक्टर हैं, उन्होंने भी ये रिपोर्ट दी थी कि मियाँ बीमार शरीफ को जान को शदीद ख़तरा है कि अगर ये लोगों में मिक्सअप हो गए, जहाज़ में बैठ गए। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, बाकायदा तौर पर लंदन से हुकूमती अमूर सर अंजाम दिए जा रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान से एक वफद लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मियाँ बीमार शरीफ से मिलने आए हैं। 3 मुलाकातें हुई हैं, जिनमें से 2 मुलाकातें मीडिया पर आ चुकी हैं। एक मुलाकात ऐसी है कि जिसको सरेआम नहीं बताया गया, और वो टेलीफोनिक मुलाकात है। उसमें क्या बातें हुई हैं, क्या मांगा जा रहा है, क्या देने से इनकार किया जा रहा है, ये सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे चैनल को जो पसीदाई चंद दिनों में बख्शी है। और ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मज़ीद आपके सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है चैनल को मज़ीद तवाना करने के लिए, और इमरान ख़ान और मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानियों की आवाज़ को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को कहें, वीडियो शेयर करें, लाइक भी दें, और ये भी कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। नाजरीन, इसके साथ साथ जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि आपको बड़ी ख़बरें पाकिस्तान से भी दूंगा। 2 बड़े जर्नैल इमरान ख़ान से क्यों मिले, क्या बातें हुई, क्या कहा गया, किन बातों से रोकने की कोशिश की गई, और मेरी कल की वीडियो के बाद मुझे किस किस्म की धमकियां मिल रही हैं और मुझे किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, इनसे भी आपसे ये बातें भी आपसे शेयर करूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि कल लंदन में एक इफ्तार पार्टी मियाँ बीमार शरीफ की तरफ से, जिनके प्लेटलेट्स कुछ अर्सा कबल तक शदीद गिरे हुए थे, अचानक बढ़ गए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े वफद और बड़े हजूम में जो है वो एक इफ्तार पार्टी की, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान भी शामिल थे। इस इफ्तार पार्टी में इतने लोग थे कि डॉक्टर की वो रिपोर्ट बेमानी साबित हो रही है कि जिसमें कहा गया था कि मियाँ बीमार शरीफ हजूम में ना जाएं, जहाज़ में सफ़र ना करें और पाकिस्तान मत जाएं, उनकी जान को शदीद ख़तरा है। बहरहाल, ये तो एक मेडिकल की सतह की बात थी, लेकिन सियासी तौर पर क्या इस जो है इफ्तार पार्टी में वादे वईद हुए, क्या मांगा जा रहा है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन में बराजमान क्यों हैं, और बार बार क्या मुतालबा लेकर मियाँ बीमार शरीफ के सामने जाते हैं, इन बातों से आपको आगाह करूँगा। मेरे ज़राए ने यह बताया है कि पंजाब की गवर्नरशिप मांगी जा रही है, और इसके साथ साथ एक बड़ा ओहदा मांगा जा रहा है जो कि सदर आरफ अलवी की इम्पीचमेंट के नतीजे में या उनको ओहदे से हटाए जाने के बाद जो है वो आसफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान बनाने की भी डिमांड की जा रही है। मज़ीद वजारतें मांगी जा रही हैं, और वजारतों से ज़्यादा ये बात ज़रूरी समझी जा रही है कि आने वाले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट जो है वो कितनी सीटों पर होगी। ये मुतालबा लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वफद के हमरा लंदन में मियाँ बीमार शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं। अब हैरत की बात तो ये है कि लंदन में बैठ के पाकिस्तान की आवाम की किस्मत के फ़ैसले किए जा रहे हैं, और बज़ाहिर तो मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए हैं, पैरी तरले मिन्नतें करके, पैरी पढ़ के और चेरी ब्लासम का मुजाहरा करके वो जो है वो इस वक्त इक़्तिदार में है। लेकिन असल में इक़्तिदार जो है वो लंदन से ही चलाया जा रहा है, और बड़े फ़ैसले जो हैं वो लंदन में ही होते हैं। और इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब मियाँ शहबाज शरीफ से मुतालबात रखे थे, तो हमारे ज़राए ने यह बताया था कि उन्होंने हाथ उठा दिए हैं, और उनका ये कहना है कि जो कुछ मांगना है, जो कुछ लेना है, आपको लंदन जाना पड़ेगा। बड़ी ही हैरत की बात है
कि लंदन में बैठकर और पाकिस्तान ना जाने का फ़ैसला करके इन मामलात को चलाया जा रहा है। बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने 20 से ज़ायद कौमी असम्बली की और मुख्तलिफ जो है तादाद में सूबाई असम्बली की सीटें और पंजाब की गवर्नरी और आने वाले इलेक्शन के नतीजे में सेनेट में भी अपना हिस्सा मांगने के लिए मियाँ बीमार शरीफ से डिमांड्स की हैं। लेकिन मेरे ज़राए ने यह भी बताया है कि मियाँ बीमार शरीफ इनमें से आधी बातों पर भी रजामंद नहीं हुए। उनका ये ख्याल है या कहना है कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है और वो आने वाले इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल करेगी, लिहाजा जो कुछ लोअर दो वाली पॉलिसी है उसमें मुस्लिम लीग नून के नुक्ता नज़र को स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये तो सारी दास्तानें हैं जो यहाँ पर लंदन में हो रही हैं, सियासत की जा रही है, माहौल गर्मा गर्म है और आने वाले दिनों में इलेक्शन में लंदन प्लान क्या होगा उसके बारे में भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। अब हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और वो पाकिस्तान से आ रही हैं। नाज़रीन, एक बात पर तो मैं बड़ा हैरान हूँ और आप भी हैरान होंगे कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो लाहौर में कुछ कहती हैं, इस्लामाबाद में कुछ कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती है, हाई कोर्ट कुछ कहती है। इससे ये जाहिर होता है कि मैंने जैसा कि अपने प्रोग्राम में कहा था कि काले कोट वाले ये नाम नहाद इंसाफ फराहम करने वाले जज अपने कंधे पर काला कोट पहनकर हर वक्त घूमते रहते हैं और जहां भी इनको मौका मिलता है ये वहां पर अपनी कमीशन एजेंट होने का सबूत देना शुरू कर देते हैं, जिसका मुंह बोलता सबूत कल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की जानिब से ये कहा जाना कि सदर ममलिकत 2 घंटे के अंदर हमें बताएं कि वो वज़ीर आला पंजाब से हलफ लेने के लिए किसको नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं। और हैरत की बात यह है कि ये उसी असम्बली के बारे में कह रहे हैं, पंजाब असम्बली के बारे में, जहां मुनहर्रफ अरकान की PTI के एक बड़ी तादाद मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे रही है, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो फ़ारूक बंदियाल से भी जिनकी रिश्तेदारी है, वही फ़ारूक बंदियाल जो शबनम डकैती केस में मुलव्वस था और उसका जो एक किरदार है वो दुनिया के सामने है। तो उस वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था मुनहर्रफ अरकान के ख़िलाफ़ 863 की कार्रवाई का, उसको ईद के बाद तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। यानी वो लोग जो पैसे लेकर 25 करोड़ रुपए का आम तौर पर इल्ज़ाम लगाया जाता है फी रुकन, वो वोट डालने के अहल हैं या नहीं हैं, ये फैसला ईद के बाद होगा। और जिन लोगों के वोट से जिस शख्स ने वज़ीर आला बनना है उसका हलफ 2 घंटे में उठाया जाए, ये कौन सी अदालतें हैं? ये तो काला कोड नहीं बल्कि काली स्याह जो है वो तारीख़ रकम करने जा रही हैं। और ये वो अदालती फ़ैसले हैं जो तारीख़ में काले हरूफ से लिखे जाएंगे। लोग कहते हैं सुनहरी हरूफ, मैं कहता हूँ काले हरूफ से लिखे जाएंगे। और ये वो फ़ैसले होंगे जिन पर आने वाली हमारी नस्ल जो है वो थू थू करेगी। और ये जो जजेस हैं, इनके जो आने वाली जो रिटायरमेंट्स हैं, उनके बाद इनको पता चलेगा कि ये मुआशरे में कैसे जाते हैं, लोगों का सामना कैसे करते हैं। आने वाले दिनों में ये सारे जो फैसले हैं वो इनके मुंह पर मारे जाएंगे, इनसे सवाल किए जाएंगे, लोग पूछेंगे कि आपने ये फ़ैसले किस बिना पर दिए थे, कौन सी चमक थी जिसके सिलसिले में आपने ये फ़ैसले दिए थे। नाज़रीन, लोग कहते हैं कि मैं ज़रा सख्त अल्फाज बोलता हूँ, ये वो सख्त अल्फाज तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आवाम के दिलों की आवाज़ है और ये वो सवालात हैं जो इनके फ़ैसलों के नतीजे में आवाम के सामने आते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि लाहौर के जलसे के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो घबरा गए हैं और इसी सिलसिले में पाकिस्तान की फ़ौज के 2 अहम जनरल्स ने इमरान खान से मुलाकात भी की है। और ये भी तासुर दिया जा रहा है कि अब इमरान खान जो इस्लामाबाद में जलसा करेंगे उसके बाद जब प्लान जो है वो बताएंगे, एक्शन प्लान बताएंगे अपने कारकुनान को, तो फिर जो है एक थरथली मचेगी, हलचल मचेगी। लिहाजा इमरान खान को रोकना बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में ये अंदिया दिया जा रहा है कि इमरान खान से ये वादा किया जा रहा है कि 90 रोज़ के अंदर जो है वो इलेक्शन करा दिए जाएंगे। अक्टूबर या सितंबर की जो तारीख़ है वो सामने आ रही है।
और निगरान सेटअप जो है वो ईद के बाद बनाने की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। ये एक बड़ी अहम खबर है जिनसे मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसके सिलसिले में मैं आपको बता रहा हूँ कि निगरान सेटअप जो है वो ईद के बाद आ जाएगा और शहबाज शरीफ की जितनी भी फुर्तियाँ हैं और ये जो इफ्तिताह कर रहे हैं उन मंसूबों का जो इमरान खान की हुकूमत ने शुरू किए थे, ये दरी की दरी रह जाएंगे। और जो मैं पंजाबी में कहता होता हूँ कि नाती धोती रह जाएगी तो उत्ते मक्खी बह जाएगी। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट जो कल जो है वो इस्लामाबाद में हुई है वो ये है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और ये वो लोग हैं जिनमें से 20 लोग ज़मानतों पर हैं, 20 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल हैं। और ये ऐसे ही है कि ये सारे डाकू चोर मिलकर तो ये जो है वो फैसला कर दें कि महल्ले का SHO या इलाके का DSP जो है बड़ा ईमानदार आदमी है। अब ये बात तो सामने आ गई है, इस बात पे तो ये बिल्कुल मुत्तफिक हो गए हैं कि वो ख़त जिसके बारे में इमरान खान कहते थे कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए लिखा गया अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से, उसका वजूद है, यानी वो लेटर मौजूद है। अब उसकी अबारत को ये अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जिन्होंने इस ख़त से वज़ीर ख़ारजा साबका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को आगाह किया था, वो अपनी बात पर डट गए हैं। उनका ये कहना है कि मैं साजिश के लफ्ज़ को मुदाखलत में कैसे तब्दील करूं, मैं एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट हूं और मैंने 32 साल से ज़्यादा जो है वज़ारत ख़ारजा की नौकरी की है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं और मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं उन तमाम हक़ाइक़ से अपनी हुकूमत को आगाह करूं जो कि मुझे यहाँ वाशिंगटन में या किसी भी मुल्क में सफ़ीर तैनात करते हुए मुझसे तवक्को की गई थी। उन्होंने ये बयान दे दिया है। और इसके साथ साथ जब एयरवे ने खबर चलाई, पाकिस्तान का एक बड़ा टीवी चैनल, तो पैमरा ने उसको नोटिस दे दिया। अब आप ये भी देखें कि नोटिस चंद घंटों में चला गया, लेकिन मियाँ बीमार शरीफ लंदन से जिनके खिताब करने पे पाबंदी है और वो मफरूर हैं अदालतों के, उन्होंने जब टीवी चैनल्स पर खिताब किया तो पैमरा आराम से सोता रहा और जो है उन्होंने किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया। अब आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अदारे क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान की फ़ौज का भी अदारा जो कि शहादतों से भरा पड़ा है। और मैं जैसा कि कहा करता हूँ कि जब मैं शहीदों की तस्वीरें देखता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरा दिल भर आता है। मेरी भी ख्वाहिश होती है कि मैं भी अपने बच्चों को पाकिस्तान की हुर्मत और अज़मत पर कुर्बान करूँ। लेकिन जब इस अदारे के चंद मखसूस लोग जो हैं वो अपने सियासी मुफादात के लिए और अपने माली मुफादात के लिए पाकिस्तान की फ़ौज की कुर्बानियों को फरामोश कर देते हैं तो उस वक्त दिल जो है वो इंतहाई दुखी हो जाता है और फिर बात करने को दिल चाहता है। आने वाले प्रोग्राम में मैं आपको नासिर मिट्ठू कौन है, उसका जनरल बाजवा से क्या रिश्ता है और वो क्यों अहम है, इसके बारे में बताऊंगा। आज पाकिस्तान की अज़मत, हफाजत और पाकिस्तान की फ़ौज का नारा लगाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद, आपसे इजाज़त चाहूँगा।